नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आज का जो वीलॉग है इसको एक अलग पर्सपेक्टिव में हम आपके सामने पेश करने लगे हैं। तो ये देखिए, जो आपको सामने दिख रहा है ये वाला एक्चुअल में FIIs और DIIs का जो डाटा है, ये FIIs और DIIs का डाटा हम वीलॉग के एंड में हमेशा शो करते थे। जब भी हमको अपना वीडियो लॉग जो है ये खत्म करना होता था तो ये डाटा हम आपको प्रेजेंट करते थे। आज हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। आज हम इस डाटा को आप से ही हम शुरुआत कर रहे हैं किस चीज की, हमारे वीलॉग की। तो ध्यान से देखिए, नो डाउट है स्टॉक मार्केट ऊपर को इंक्रीज हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे क्रिएट हुई है। तो क्या है वो कॉन्ट्राडिक्शन? ये देखिए कॉन्ट्राडिक्शन। FIIs ने ये बात है 20 मई की। 20 मई को इन्होंने कितना है, -10,000 करोड़ रुपीस, 10,000 करोड़ रुपीस। ये तो मतलब पिछले 2 महीनों में पहली बार मैंने इतना बड़ा नंबर यहां पे हमारे सामने आया। 10,000 करोड़ रुपीस के स्टॉक पिछले कल जो है ये देखिए 19th को भी सेल हुए और 20th को भी सेल हुए। और किसने बेचे? ये बेचे FIIs ने। और 19th मई को तो और भी खतरनाक था कि DII भी माइनस थे और FIIs भी माइनस थे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ वर्ल्ड मार्केट में कि FIIs जो है वो नेगेटिव में चले गए। तो देखिए अब इसके रीजंस क्या है नेगेटिव में जाने के। नंबर 1, USA की और चाइना की ट्रेड डील हो चुकी है और इंडिया और USA की ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है, लेकिन अनसर्टेन है क्योंकि बीच में ऑपरेशन सिंदूर भी आ गया था। तो एक मेन रीजन वो रहा इसका डिले होने का। तो हमारी डील अभी तक फाइनल नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, जो US इकोनॉमी की डाउनग्रेड किया है, उसको डाउनग्रेड किसने किया है? मूडीज ने। कहां से? AAA होती थी ये, इसको कर दिए इन्होंने AAA1, मतलब लो लेवल के ऊपर, क्योंकि इनका जो डेफिसिट है वो डेफिसिट मैनेजेबल नहीं है, मूडी का ऐसा मानना है। और तीसरा 30-year बॉन्ड किसका? जापान का एंड USA का। ये बहुत बुरी तरह से राइज किया है। जापान का पहुंच गया है 3.1% और अमेरिका का पहुंच गया है 5%, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब जो स्टॉक मार्केट में, ये देखिए आप ध्यान से समझिए इस बात को, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर होते हैं, आप लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आप तो रिटेल इन्वेस्टर है जो ज्यादातर मुझे सुन रहे हैं। जो 75% इन्वेस्टमेंट होती है ना स्टॉक मार्केट में, वो या तो सरकारें करती हैं, या बड़े बड़े फंड हाउसेस करते हैं, या बैंक करते हैं, या इन्वेस्टमेंट फर्म्स करती हैं। म्यूचुअल फंड उनमें से एक ही है। इनका शेयर है 75%। तो मार्केट कहां जाएगी? ये जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आप 25% डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट कहां को जाएगी। ये आपके और हमारे स्कोप से परे है। इसको डिसाइड करेंगे ये FIIs की मार्केट कहां को जाएगी। तो यहां भारत में ये देखिए, इन्होंने यहां पे भारत में सेल किया और अल्टीमेटली ये जो सरकारें और बैंक है, इनको पैसा किसको कमा के देना है? जो इनके इन्वेस्टर है, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया। तो इनका अल्टीमेट मोटिव होता है प्रॉफिट, जो इनके क्लाइंट हैं उनको। तो इन्होंने क्लाइंट को प्रॉफिट देना है, तो ये अपना पैसा शफल करते रहते हैं। कभी भारत में लगाएंगे, यहां से निकाल लेंगे, हांगकांग में लगाएंगे, वहां से निकाल लेंगे, फिर लंदन चले जाएंगे, फिर वहां से निकाल के अर्जेंटीना, वहां से निकाल के US। अब 5% का मैसिव यील्ड कौन दे रहा है? USA का बॉन्ड यील्ड दे रहा है, जो सिक्योर यील्ड है। तो भारत से ये पैसा निकालेंगे और वो पैसा कहां जाएगा? वो पैसा जाएगा अमेरिका के अंदर। और दूसरा, अगर यहां से डॉलर निकलेगा भारत से, तो रुपए की वैल्यू भी कमजोर होगी। आप उसको देखिएगा आगे चल के। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं, इसकी बदौलत ये हमारा FIIs के भारत से आउटफ्लो हुआ है पिछले 2 दिनों से। अब यहां मैं आपको लेके आता हूं, अब ये पैसा गया कहां? एक हम लेके आए हैं मई 90 में चाइना FIIs। हांगकांग में कितना गया? 1.5 बिलियन। और चाइना में कितना गया? 2.8 बिलियन। भारत के स्टॉक मार्केट से निकला। इंडिया 19th को क्या था? नेगेटिव।
और चाइना और हांगकांग क्या है, बुलिश एंड पॉजिटिव। और ये फर्क किस चीज का पड़ा है, जो ट्रंप साहब की और चाइना की डील हुई है। ट्रंप साहब ने तो भारत को ना अभी तक जब से वो चुने गए हैं धोखे, वो कहते हैं मैं जितने धोखे भारत को दिए हैं, और भारत की फॉरेन पॉलिसी मैं इतने सालों से देख रहा हूं बिल्कुल हिल चुकी है, हिली हुई फॉरेन पॉलिसी है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। ट्रंप उम्मीद ही थी कि चाइना के साथ डील होगी, उन्होंने डील कर ली। वो अपने आप को, हो सकता है इनके बगैर कभी हमारा भी लोग पूरा हो जाए, डोनाल्ड जे ट्रंप, इन्होंने डील कर ली। और डील किसके साथ हुई इनकी, यूएसए और चाइना के साथ। चाइना के साथ इनकी डील होगी, वहां पे चाइना में $1 बिलियन चले गए, हांगकांग में $1 बिलियन चले गए। तो आप एक तरफ से देखिए करीब 4.3 बिलियन डॉलर, इनको मैं मल्टीप्लाई करूं रुपीस में तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए एक दिन में कहां पे लगाए इन्होंने, चाइना और हांगकांग में। और हमारे यहाँ लगते हैं तो कितने लगते हैं, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 4000 करोड़, यहाँ 40,000 करोड़ एक दिन में। फिर मई 20 को कितने गए, इस दिन तो इन्होंने 50,000 करोड़ क्रॉस कर दिया। मई 21 को आज 2-1-3 अप्रोक्सीमेटली 30,000 करोड़, ये अप्रोक्सीमेट है। अब मेरे को आप मत पकड़ लीजिएगा कि अच्छा एग्जैक्ट नंबर नहीं आपने बताया। तो आप देखिए 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 30,000 करोड़, तो आपके सामने सामने ही 1,20,30,000 करोड़ रुपया यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत से निकाल रहे हैं, इन्होंने और जगह से भी निकाला होगा पैसा। एक पैसा तो ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है हांगकांग में और चाइना में। यहाँ के स्टॉक कैसे खरीदने हैं इसका अलग से वीलॉग बहुत जल्दी आपको आने वाला है, लेकिन उससे पहले इस फ्राइडे को या इस सैटरडे को आपको जो वीलॉग आएगा वो आएगा गोल्ड के ऊपर। वो ये देखिए गोल्ड दिख रहा है ना आपको सामने, इसका वीलॉग आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप देखिए 19 को 50,000 करोड़, 20 को 40,000 करोड़ और 21 आज लगभग 30,000 करोड़। ये FIIs की इन्वेस्टमेंट हुई है कहां पे, चाइना प्लस हांगकांग के अंदर। को आप कितनी मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रही है वहां पे। तो ये आपको ना एक छोटे से दायरे में नहीं हिंदुस्तान को देखना है, आप उसको देखना है इन कंपैरिजन टू चाइना, इन कंपैरिजन टू यूएस, तभी आपका जो होराइजन है वो बड़ा हो पाएगा। अब आइए आप क्यों ये स्टॉक मार्केट फॉल की, ये जो FII से क्यों फॉल किए। स्टॉक मार्केट तो 3 दिनों से फॉल कर रही थी, आज वो सडन राइज हुई है रैली, इसने भी फॉल करना है क्योंकि सारे इंडिकेटर निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेगेटिव हैं। तो ये देखिए 30 ईयर का बॉन्ड 5% के ऊपर पहुंच रहा है, यहां से देखो आप राइस, मतलब इतने हाई लेवल के ऊपर बॉन्ड नहीं पहुंचा था 30 ईयर बॉन्ड। और बॉन्ड में हमेशा याद रखना आप लोगों ने, बॉन्ड के अंदर पैसा तभी इन्वेस्ट होता है जब स्टॉक मार्केट के अंदर जिटर क्रिएट होती है। जिटर का मीनिंग है कि कुछ को नो क्लैरिटी इन स्टॉक मार्केट, नथिंग इज क्लियर है। उसमें क्या है, ट्रंप साहब का टैरिफ है, उसमें यूएसए की डाउनग्रेड हो चुकी है। डाउनग्रेड, यूएसए ने प्रॉमिस किया था कि वो 2 वॉर को रोकेगा, एक इजराइल और पैलेस्टाइन की और एक रशिया यूक्रेन की। ये वॉर तो रुकनी तो क्या है, उल्टी बढ़ गई और एक लड़ाई और तैयार होने वाली है, बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, इजराइल वर्सेस ईरान। इनकी लड़ाई बिल्कुल रेडी है। इजराइल बोल रहा है कि मैं नहीं बनाने दूंगा न्यूक्लियर वेपन ईरान को, और यूएसए ने ईरान के साथ डील करने की कोशिश की। अयतुल्लाह खोमेनी जो ईरान के मेन इनके स्पिरिचुअल लीडर है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है। तो अब इन सारे फैक्टर से क्या हुआ, लोग अपना पैसा लेके जाते हैं सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट में। सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट 2 सबसे बड़ी होती है, एक होता है गोल्ड, आऊंगा उसके ऊपर भी, और एक होती है बॉन्ड। गोल्ड बहुत मिनिमम आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बॉन्ड आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 10 से 25% होने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर एज। और हमने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का एक मॉडल बनाया हुआ है।
इस मॉडल में हमने आपकी एज के अकॉर्डिंगली, आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हम एक इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। पोर्टफोलियो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कुछ भी किसी से चार्ज नहीं करते हैं। आप हमें मेल करिए, मेल एड्रेस हमने दे रखा है, या आप हमें कमेंट करिए, उसमें आप बताइए अपनी डिटेल, आपका पोर्टफोलियो हम यहाँ पे बना के देंगे कि कितना % आपके यहाँ बॉन्ड होना चाहिए, कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए, कितने ETF होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, कितने स्टॉक होने चाहिए, फिर उसमें से स्मॉल कैप कितना होगा, मिड कैप कितना होगा, लार्ज कैप कितना होगा। डिटेल में हम इसको एनालाइज करते हैं और आप भेजिए हमें, हम आप बताएंगे कि आपके यहाँ बॉन्ड कितने होने चाहिए। जापान का आ जाइए आप, जापान का 30 ईयर बॉन्ड, ये देखिए जापान का बॉन्ड हाईएस्ट रेट पे 3% को क्रॉस कर गया। ये तो ज्यादातर अब बाइंग किस में होगी, बॉन्ड की तरफ मार्केट जा रही है। इसका मतलब है मार्केट को किस चीज से सबसे बड़ा खतरा है, इन्फ्लेशन और डोनाल्ड जे ट्रंप की अब्रप्ट पॉलिसी से। और भारतीय स्टॉक मार्केट में 75% के करीब जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन से हैं, जिनका पैसा यहाँ पे लगा है, FIIs है ये, DII, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये, रिटेल तो बहुत थोड़ा सा है। तो ये जो सारा इन सबको FII DII को कौन इंपैक्ट करता है, ये जापान का बॉन्ड, US का बॉन्ड, ये सब इंपैक्ट करता है। तो हमारी स्टॉक मार्केट को ये ग्लोबल इवेंट कंट्रोल करते हैं, इसीलिए मैंने इस डेप्थ में आपको ये चीज समझा रहा हूं, आपको कहीं नहीं मिलेगी ये, जहां मर्जी ढूंढ लो आप। दूसरा, अब आइए IC डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे गया, 100 से नीचे आ गया ये 99 पे। डॉलर इंडेक्स का मतलब यह होता है कि डॉलर अगेंस्ट 1 से लेके 6 करेंसीज होती है यहाँ पे, इनके अगेंस्ट इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर डॉलर का DXY वो कहते हैं इसको, डॉलर इंडेक्स, अगर ये ग्रेटर देन 100 हो तो USA के लिए अच्छा है, लेस देन 100 हो DXY तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। ये 99 पे आया है, ये अच्छा है, और इसी के बदौलत स्टॉक मार्केट ने आज एक पॉजिटिव ग्रीन परफॉर्मेंस दी कि डॉलर का इंडेक्स नीचे आया। इसका मतलब है कि बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, डॉलर कमजोर हो रहा है वहां पे, और कायदे से ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ऐसा ही चाहते हैं अमेरिका के अंदर कि एग्जैक्टली ऐसा हो, डॉलर कमजोर हो, बॉन्ड स्ट्रांग हो, क्योंकि जो उनके बिलियनियर दोस्त हैं वो बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड के अंदर, तो वो ध्यान रख रहे हैं बॉन्ड का। उनका तो बोलना जहां मर्जी जाए स्टॉक मार्केट, उनको कोई मतलब नहीं है। तो अब जितना मैं इनको सोच रहा था ना कि इनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, और शुरुआत में इनके जोश को देख के हम भी जोश में आ गए थे कि ये दोनों लड़ाइयां बंद करवाएंगे। भयंकर लड़ाइयां चली हुई है, खासकर गाजा में जो लड़ाई चली है, वहां बच्चे मारे जा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से बच्चों को वहां बॉम्ब किया जा रहा है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हमास, वो भी आतंकवादी है, वो कोई बहुत अच्छे नहीं है, उन्होंने शुरुआत की थी इजराइल पे, तो इजराइल ने छोड़ा नहीं। और इजराइल को देख के भारत में बहुत सारे लोग बोल रहे थे हमको भी ऐसा अटैक करना है, हमको ऐसा अटैक करने की जरूरत नहीं है। हमने जो ट्रेलर दिखाया है पाकिस्तान को वो बहुत है, उस ट्रेलर से ही उनकी नींदें उड़ी हैं। अगली बार वो करेंगे तो फिर पिक्चर दिखाई जाएगी, क्योंकि हमको इकोनॉमी पे ध्यान देना है, एजुकेशन पे, गरीबी दूर करनी है, तो हम ज्यादा लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए डोनाल्ड जे ट्रंप साहब तो कोई लड़ाई रुकवा नहीं पाए। उनकी पुतिन के साथ कल रात को बातचीत हुई, पुतिन साहब ने 2 घंटे उनसे बात की, कोई गारंटी नहीं दी कि हम युद्ध रोकेंगे नहीं रोकेंगे। अब मुझे समझ नहीं आता कि 2 घंटे उन्होंने कौन सी गप्पे मारी वहां पे, क्योंकि मेन मुद्दा था सीज फायर यूक्रेन और रशिया में, वो तो हो नहीं पाया। वो तो पुतिन साहब ने साफ मना कर दिया कि अभी सीज फायर नहीं होगा, मेरी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो तब मैं सोचूंगा। अब मैं इंटरनेशनल टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, हम वापस आते हैं अपने यहाँ टॉपिक के ऊपर। अब निफ्टी को देखिए, आज का डे कौन सा है, 21। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी बात क्या हुई है, ग्रीन में ये कैंडल बंद होती है। ग्रीन में जो सेकंड वीलॉग होता है हमारा, वो टेक्निकल एनालिसिस का होता है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, जो ज्यादातर वही सुन रहे हैं मुझे, तो आपके लिए यही वीलॉग बहुत है। मुझे तो अच्छा है कि आप मेरे वीलॉग देखें, लेकिन अगर आपको शौक है
कि आपको टेक्निकली चार्ट समझने हैं, तब आप मेरे दूसरे व्लॉग में जाइए, वहां मैं डेप्थ में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये देखिए, ये था सपोर्ट का लेवल, ये देखिए 24,787। इस सपोर्ट के लेवल से ऊपर स्टॉक मार्केट बंद हुई है, और ये देखिए RSI भी ऊपर को जा रहा है, और यहां से भी हल्की सी लाइन ऊपर को बन रही है, मीनिंग इस लेवल से अप। लेकिन अभी जद्दोजहद है वहां पे। जद्दोजहद का मीनिंग है बुल और बियर बिल्कुल, क्या बोलते हैं इसको, 50-50% है। अब बॉन्ड की जो न्यूज है, कोई बहुत अच्छी न्यूज तो है नहीं है, अब ये बराबरी में है। हमको कल देखना है, मैंने बोला था आपको 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज का और अगले कल का। अगर तो इससे ऊपर फ्राइडे को हमारी स्टॉक मार्केट बंद होती है तो बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है निफ्टी के अंदर, और अगर वो इससे नीचे आया तो बियरिश ट्रेंड बनने की संभावना है। कल का जो व्लॉग मैं आपको लेके आऊंगा उसमें इसको हम कंफर्म करेंगे। अब चलिए आप आगे। बैंक निफ्टी में तो और भी शानदार कैंडल बनी हुई है, देखो आप, ये जो कैंडल है वो इस प्रकार की ग्रीन कैंडल है। इट इज लाइक ग्रीन से ही बनाता हूं मैं आपको, इस प्रकार की ग्रीन कैंडल है, हल्की सी ग्रीन ऐसे, और ये विक और ये विक। इसका मतलब क्या होता है, ये जो बियर है, बियर मतलब कौन, सेलर, ये इसको खींच रहे हैं नीचे को, इनको रेड में करते हैं इसको, क्योंकि रेडी होता है ना ये बियर खींच रहे हैं नीचे को, मतलब सेलर। और ऊपर को कौन है, ये है बुल्स, और साथ में कौन है, बायर्स। जो ज्यादातर मुझे सुन रहे हैं बायर्स ही हैं। आप खींच रहे हैं ऊपर को, दोनों बराबर है ये विक, ये देखो आप, लगभग बराबर विक है, मतलब दोनों का बराबर जोर है वहां पे, वो नीचे नहीं आने दे रहे हैं। और लास्ट में जीता कौन यहाँ पे, आज की बुल और बियर्स की बैटल को जीते हैं बुल्स। तो जो बैंक निफ्टी है, ये जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में आज के दिन जो डोमिनेंस रही है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, वो डोमिनेंस रही है बुल्स की। तो जो बुलिश ट्रेंड है यहाँ पे। और दूसरी बात, ये जो लाइन है ब्लू लाइन, इससे ये ऊपर है, अगर ये टूटेगी तो 53,000 पे जाएगा ये बैंक निफ्टी। तो कल हम देखेंगे कि ये यहां से नीचे आता है कि ऊपर, नीचे आएगा तो श्योर है फिर इसने नीचे ही आना है। तो ये जो पैटर्न बने हैं दोनों, इनको हम अगले व्लॉग में पूरा पैटर्न एक्सप्लेन करेंगे कि पैटर्न कैसे बनता है, लेकिन आपके लेवल के लिए यहां तक इतना बहुत है। FIIs टर्न्स नेट सेलर, हैवी ऑफलोडिंग, स्पूक्स होता है बहुत बुरी तरह से मार्केट ऑफलोडिंग, स्पूक्स मार्केट की उसने जिटर में डाल दिया, स्पूक कर दिया मार्केट को, और ऑफलोडिंग हुई है पिछले कल। आज बहुत ज्यादा मार्केट ने बढ़ना था, मैं चार्ट पे बताऊंगा आपको, लेकिन स्पूक होगी मार्केट क्योंकि बहुत ज्यादा सेलिंग हुई। एक्सप्लेन किया मैंने आपको। अनसर्टेनिटी ओवर इंडिया US ट्रेड डील, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। प्रॉफिट बुकिंग इरप्ट, सेल ऑन राइज, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे देखिए, सेल ऑन राइज, एक तो मैंने इसका व्लॉग बना रखा है, एक वीडियो है मेरा इसका, आप जाइए हिमालय स्टॉक गुरुकुल के होम पेज पे, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी क्या होती है, कौन लोग करते हैं ये, जो रोज वही स्टॉक मार्केट पे नहीं बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट ऐसे ऊपर को जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, बहुत एक्सपर्ट होते हैं बायर। यहां जैसे वो क्या करेंगे, इस लेवल पे इस पे बाई कर लेंगे, और 5% ये राइज किया, यहां पे आके वो सेल कर देंगे। समझे आप इस बात को। तो जो सेलर थे वो बैठे हुए थे 25,000 के ऊपर, और 25,000 के लेवल के ऊपर आसपास उन्होंने सेल की ऑप्शन ऑलरेडी पुट कर रखी थी कि इतना अगर आएगा तो यहां पे हम बेच देंगे। और ये बेचते कौन है, ये बेचते हैं रोबोट। याद रखिए, रोबोटिक ऑर्डर लगते हैं, सॉफ्टवेयर के ऑर्डर्स, एल्गो के ऑर्डर, वो एक ही हैं सारे, ये अलग अलग नाम है इनके। तो जो एल्गो ट्रेडिंग वाले रोबोट्स हैं उसमें यहाँ फीड हो रखा था, अब मैंने फीड कर रखा और मैं अपना काम कर रहा हूं। जब मेरा मकसद है 5% का प्रॉफिट कमाना, यहां मैंने एल्गो ऑर्डर लगा दिया, तो इसको बोलते हैं सेल ऑन राइज। ये राइज हुआ ना यहाँ पे, और यहाँ पे सेल हो गया। और सेल भी अगर मैं खुद बैठा होता टर्मिनल पे तो शायद मैं नहीं बेचता, यहाँ पे मैं सोचता शायद और ऊपर चला जाए, लेकिन जो रोबोट है वो ये नहीं सोचेगा, उसमें इमोशन नहीं है,
वो रोबोट यहाँ पे इसको बेच देगा। तो ये सेल और राइज की जो रैली है ना, सेल और राइज की रैली एक्टिवेट है हुई मार्केट में, और मार्केट ने गिरी मार्केट नीचे को, और खूब सारी सेलिंग आई ड्यू टू रोबोटिक ऑर्डर्स। अब आइए आप क्रूड ऑयल, ये देखिए आपके सामने जो आपको दिख रहा है ये है क्रूड ऑयल। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल कंज्यूम किया जाता है, एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। एनर्जी का एक वीलॉग, भारत कैसे कंज्यूम करता है, दुनिया कैसे कंज्यूम करती है, कौन सी एनर्जी कौन देश इस्तेमाल करता है, इस पे लगभग 70% का वीलॉग मैंने प्रिपेयर कर दिया है। जब वो पूरा होगा तो जरूर अपलोड किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं 2 न्यूज आपके लिए लेके आया हूँ। ऑयल प्राइसेस जंप 1% ऑन मिडिल ईस्ट सप्लाई फियर। मिडिल ईस्ट का जो फियर इसलिए आ चुका है क्योंकि वहां पे मिडिल ईस्ट में क्या होने वाली है, न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है ईरान की, उसके ऊपर ये जनाब मिसाइल्स फेंकने वाले हैं। ये तय है क्योंकि, और हुआ क्यों, यूएस से डील करना चाह रहा था ईरान के साथ, तो ट्रंप साहब तो डील समझते हैं कि जैसे पता नहीं कोई बिजनेस कर रहे हैं वो। ईरान एक अलग किस्म का मुल्क है। अब मैं उस फॉरेन पॉलिसी में नहीं जाना चाहता। ईरान की अपनी एक फिलॉसफी है, पर्शिया, इतिहास है उनका 4000 साल पुराना, और भारत के साथ बहुत ही शानदार, मतलब हमारे बहुत शानदार दोस्तों में से कोई एक है तो वो ईरान है। और उसके पीछे कारण है भारत की सभ्यता और ईरान की सभ्यता। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और ईरान की सिविलाइजेशन है वो पड़ोसी थे और हजारों साल पहले की वो सभ्यताएं रही हैं। तो ये सोचते हैं कि ये पैसे के पीछे जाएंगे। इनके ऊपर पिछले 30 सालों से सैंक्शन लगी है ईरान पे, वो तब नहीं डरे किसी से, तो अब डरेंगे ट्रंप से वो। तो उन्होंने बोल दीजिए हमें आप पे विश्वास नहीं है और हम अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो बनाएंगे। अच्छा, उसका सबसे बड़ा खतरा किसको है? वो खतरा है इजराइल को, और इजराइल जो है मिसाइल फेंक सकता है इस फैसिलिटी पे, क्योंकि ट्रंप साहब धमकी दे गए। जब वो आए थे यूएई में, दुबई में थे वो, वहां गए थे, कतार दोहा गए थे, और साथ में वो गए थे सऊदी अरेबिया। तो वहां पे ने बोल दिया ईरान अगर डील नहीं करेगा तो हम ईरान में वो कोहराम मचाएंगे कि वो याद रखेगा। तो कोहराम कौन मचाएगा? उनका जो प्रॉक्सी है ये यहाँ पे अटैक करेगा, और ये बहुत ही गलत बात है। इसमें कितने लोग मारे जाएंगे किसी को पता नहीं है। दुनिया को तो वो ये क्रिश्चियन ज्यू सारे मिलके क्या लेसन देते हैं, भारत पाकिस्तान के टाइम आगे कि नहीं 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 न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। खुद क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। दोगला, इसको कहता है हिपोक्रेसी, हिपोक्रेटिक पॉलिसीज है ये। और हमारे जो दिल्ली में बैठे फॉरेन पॉलिसी को बनाने वाले हैं ना, उनको ध्यान से इस बात को समझना पड़ेगा कि ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नहीं है। ये लोग जो है ना डीजे ट्रंप टाइप के लोग हैं, ये मोरालिटी वाले लोग नहीं है। तो इनको जरा हैंडल विद केयर। बाकी तो वो लोग ज्यादा समझदार हैं, मैं तो क्या ही बता पाऊंगा, पर दे आर वेरी इररेशनल। दे कौन? ये डोनाल्ड जे ट्रंप। इजराइल, मैं बोलूंगा अटैक गलत नहीं है, यहाँ अटैक गलत है, क्योंकि इजराइल को वो चैलेंज कर रहे हैं तो इजराइल तो जवाब देगा ही। तो इसके कारण क्या हुआ, ये फीचर बढ़ गया, $66 के ऊपर पहुंच गया ब्रेंट। और जो है WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI बोलता हूं ना हमेशा आपको, 2 तरह का ऑयल्स होता है, ब्रेंट क्रूड और WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये पहुंच गया $62 पे। और अमेरिका का ये वीकली डाटा आता है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, इसने डाटा ये दिया 2.4 मिलियन बैरल ये स्टोर में पड़ा हुआ है और इसको कोई खरीद नहीं रहा है। और ये अमेरिका के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। पहले ये माइनस में आना चाहिए था, 1.8 मिलियन। माइनस का मतलब क्या है कि तेल, क्रूड ऑयल की मांग इतनी है अमेरिका की कि खाली पड़े हैं गोदाम, इतना तेल ये नीचे से ड्रिल करेंगे और वो तुरंत प्रभाव से बिक जाएगा। तो ये अभी पड़ा हुआ है स्टोर में, बिक नहीं रहा है, तो ये नेगेटिव न्यूज है। क्रूड ऑयल WPI, ये चार्ट देखिए आप, आपके सामने ये बड़ा है क्योंकि वहां पे क्या है, वॉर की संभावनाएं बढ़ी हैं। तो ये जो ईरान और इजराइल की वॉर होने की संभावनाएं है, कहां डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, मैं सोच रहा था 2 वॉर को रुकवाएंगे, ये रशिया यूक्रेन की और इजराइल पैलेस्टाइन की। अगर ये रुकवा देते ना दोनों लड़ाइयां, तो हमारी हिमालय स्टॉक गुरुकुल में रिकमेंडेशन थी कि इनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। अब तो ये तो खत्म हुई नहीं,
और ये तीसरी इन्होंने और शुरू करने वाले हैं, ये वाली। तो तीसरी लड़ाई, चौथी इंडिया पाकिस्तान में शुक्र है वो खत्म होगी, उसमें सीज फायर हुआ, नहीं तो 4 हो जाती है अभी लगातार। तो ये जो लड़ाई है शुरू हो रही है, दिस इज वेरी बैड। अब आप आगे आइए, जापान ट्रेड। जापान के लिए तो कोई अच्छी खबर आ ही नहीं रही है ना, जापान के लिए तो बिल्कुल भी कोई खबर अच्छी नहीं आ रही। जो मैं अब तक जितना मैंने पढ़ा है उसमें इनका जो ट्रेड बैलेंस वो होता था प्लस $559 बिलियन, बहुत बड़ा है ये। और याद रखिए आप, जापान जो है वो एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट की इकोनॉमी है जापान। और अब की बार कितना आया अप्रैल में, -$115 बिलियन। और ये रिजल्ट किसका है, ट्रंप टैरिफ टेंट्रम। वो जो टैरिफ का ड्रामा ने ट्रंप सामने लगाया था, उसने सबसे नंबर 1 के ऊपर यूएसए को हिट किया, प्लस नंबर 2 के ऊपर हिट किया बेचारे जापान, दोनों को हिट किया बहुत बुरी तरह से। और मुझे ये नहीं समझ आता कि वो टैरिफ लेके क्यों आने थे, जब उससे यूएसए को नुकसान हो रहा है। उसका जो नुकसान है वो जापान को हुआ, कुछ हद तक इंडिया को भी हुआ, और फायदा कौन उठा गया इस पूरी पिक्चर के अंदर, चाइना। आपने देख लिया 3 दिनों के अंदर चाइना में कितना पैसा आया, 1,20,000 करोड़ ये पैसा आता है चाइना के अंदर। तो ये किस चीज का टेंट्रम चलाया हुआ है यहाँ पे। तो इस पूरे ग्लोबल गेम प्लान के अंदर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उसमें बेनिफिट चाइना का। अमेरिका का टैरिफ का जो ड्रामा हुआ उसमें बेनिफिट चाइना का। रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, बेनिफिट चाइना का। तो चाइना को तो थाली में सजा के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। तो ये अमेरिका को तय करना है, वो कमजोर करना चाह रहा है चाइना को, और उल्टा उसको स्ट्रॉन्ग करे जा रहा है। ये देखिए, चाइना ने और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये बोलते हैं इसको, पीपल बैंक ऑफ चाइना। और रेड इनका फेवरेट क्या नेशनल कलर है। तो ये माओइस्ट मूवमेंट से निकल के आया था ये कलर, मेरा भी फेवरेट कलर है ये। और माओ की जो फिलॉसफी है वो बहुत शानदार है। मैंने एक वीलॉग कर रहा हूं मैं तैयार, उसको मैं जरूर पब्लिश करूंगा। और वो वीलॉग चाहे 2 घंटे का हो, 3 का हो, 4 घंटे का वीलॉग हो। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, माओइज्म एंड कैपिटलिज्म, ये सारी फिलॉसफीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा एट लेंथ। ये क्या फिलॉसफीज है, कैसे देश बने इनके ऊपर, कैसे इकोनॉमिक्स बिहेव करती है, ये जरूर चाहे 1 घंटे का 5 घंटे का बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स। और ये है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। इन्होंने 3.1% से इंटरेस्ट रेट किया 3, मार्केट में पैसा और बढ़ा, अमेरिका से पैसा और आ रहा है। वो क्या है कहावत हिंदी की कि 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, किसका, चाइना का। और 5 ईयर PLR इन्होंने 3.6 से 3.5 किए। लोगों को मतलब ज्यादा पैसा दिया कि ज्यादा स्पेंडिंग करो ताकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़े। तो ये थी चाइना वाली न्यूज। अब स्टॉक मार्केट कैसी रही थी अमेरिका की, नेगेटिव। और ये रसल का ये भी लगभग 0 के आसपास था ये कंपोजिट। तो अमेरिकन मार्केट गिरी है, और इसमें जो बॉन्ड का यील्ड है वो राइज किया है वहां पे। तो अमेरिका में कोई और एक खबर आई थी जो मैंने कल भी बताई थी। एक इनके अटलांटा फेड के गवर्नर है बॉस्टिक। पहले उम्मीद थी कि फेड जो है वो रेट कट करेगा, कितने, 2 रेट कट करने की संभावनाएं थी। शुरुआत में 3 की संभावनाएं थी कि 3 होंगे, लेकिन अब बॉस्टिक साहब अटलांटा फेड के है ये गवर्नर, बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट। इन्होंने बोला 1 रेट कट की संभावना है, उसकी भी गारंटी नहीं है। मार्केट अगर रेट कट नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट में पैसे कम आएंगे, और उसको लेके मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। और जापान को भी ये रेट कट वाला नेगेटिव लगा, लेकिन शंघाई और हांगकांग ये दोनों राइज किए। इन दोनों के यहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बहुत इन्वेस्टमेंट की। भारत के बढ़ने के कारण मैंने आपको बता दिए, सेल ऑन राइज सबसे बड़ा रीजन था कि मार्केट ने ऊपर बढ़ाया गया और ऊपर लोगों ने बेचना था। तो आप लोग ना इस बात को, सेल ऑन राइज वाला जो मेरा वीडियो है, वो जो वीलॉग है उसको जरूर देखना आपने। ये मार्केट में अक्सर होता है और यही धोखा देता है। वहां पे 3 कंपनीज लेके आया हूं जो 10% से ज्यादा राइज की।
नंबर 1 इज ट्राइडेंट। इसके Q4 के रिजल्ट आते हैं, देखिए आप कहां जैसे आते हैं, ये है ट्राइडेंट ना ब्लू कलर में, और ये आते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 PM के आसपास, और ये देखो रॉकेट हो गया ये स्टॉक, क्योंकि इसके Q4 के रिजल्ट बहुत अच्छे आए। इस स्टॉक में जब मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी स्टॉक मार्केट की, तब मैंने इसको खरीदा था, शायद आई थिंक 28 रुपीज पे। पता नहीं कितने महीने इसने मुझे तंग किया, फिर ये नीचे शायद 19 तक आया, मैंने तो इसको 28 के आसपास कहीं सेल किया था। ट्राइडेंट टॉवल बनाते हैं, बहुत अच्छा कपड़ा बनाते हैं। इनका जो टॉवल्स है, इतने अच्छे टॉवल्स है इनके, अगर आप कभी ट्राइडेंट का टॉवल देखिएगा, बहुत ही शानदार। टेक्सटाइल की कंपनी है ये। इसके जो फंडामेंटल मैट्रिक्स, जो फंडामेंटल एनालिसिस जब मैंने सीखा, तो सबसे पहला स्टॉक यही बेचा था मैंने। तो फंडामेंटल तो इसके अच्छे नहीं है, न कल थे ना आज है, अगले कल हो जाएंगे, मतलब फ्यूचर में होंगे, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। टाटा टेली सर्विसेज, ये बढ़ा, इसका कारण अलग से बताता हूं आपको। जेके टायर, इसके भी Q4 के रिजल्ट टायर्स में देखते होंगे आप, टीवी में ऐड भी देखते होंगे। जेके टायर ने एक बहुत अच्छी खबर ये दी है, जेके टायर ने टायर कि 4% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, टायर का एक्सपोर्ट इंडिया से। ये भारत के लिए भी गुड न्यूज है, जेके टायर के लिए भी। और मार्केट, हालांकि रिजल्ट को उतने शानदार नहीं थे, लेकिन जो 4% एक्सपोर्ट करते हैं ना, ये बढ़ा जेके टायर का, तो इसके बदौलत ये राइज किया। टाटा टेली सर्विसेज, ये जो वाले जो स्टॉक है, ये 20% के करीब बढ़ा। रीजन इसके रिजल्ट नहीं आए हैं। टाटा टेली सर्विसेज जो है, महाराष्ट्र में जो टेलीफोन की सर्विसेज है वो ये देते हैं, साथ में इंटरनेट है इनका। और टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, जिसको ऑन करता है टाटा सन। और जो टोटल ग्रुप है वो $150 बिलियन का है, जो टाटा ग्रुप है पूरा का पूरा। अब ये जो टाटा टेली सर्विसेज है, टेली सर्विसेज महाराष्ट्र ये है इसका बेसिकली, ये एआई के अंदर भी है कंपनी। तो ये मेल इनका टेलीकॉम का काम है। अब इनके जो एजीआर है, एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू टैक्सेस, जो उनको देना है किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो है 19,000 करोड़। वोडाफोन और आइडिया को कितना देना था, 30,000 करोड़। ये पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट कि जनाब हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास पैसे हैं नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई किस कानून के तहत मैं माफ करूंगा आपका। उन्होंने बोला भाग जाओ यहां से, कुछ माफ नहीं होगा। और वोडाफोन बहुत ही बेकार स्टॉक है, बेकार से बेकार, और पता नहीं कितनों ने आप लोगों ने खरीद रखा होगा। तो यहां पे 19,000 करोड़ रुपए का जो टैक्स है, ये वाले जो टैक्सेस टाटा सन ने बोला कि हम 19,000 करोड़ रुपए दे देंगे टाटा टेली सर्विसेज को। इनके पास बहुत सरप्लस कैश है, बहुत ही ज्यादा। तो टाटा सन ने बोला कि ये पैसे हम दे देंगे, और इस खबर से ये स्टॉक ऊपर को चढ़ पड़ा। और टाटा टेली सर्विसेज बहुत ही अच्छी कंपनी है महाराष्ट्र में। अगर आप जो मुझे सुन रहे हैं महाराष्ट्र में सुन रहे हैं, वो तो आप देखते होंगे। और जो महाराष्ट्र से बाहर के हैं वो पूछिएगा, महाराष्ट्र और खासकर मुंबई के अंदर, क्योंकि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां पे बेसिकली जो डाटा है वो टाटा टेली सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और बहुत ही शानदार सर्विस है इनकी। ये 3 स्टॉक्स का जो रीजन है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी में इस चार्ट के ऊपर इतना बताना चाहता हूं, ये देखिए आप, यहां पे जहां सेलिंग हुई, यहां पे सेल हुआ मार्केट ने, ये राइज हुई और यहां पे सेल किया। सेल के बाद मार्केट गिरी और एक बार फिर बायर पिक्चर में आए, बायर्स आए यहां पिक्चर में, और लास्ट में विक्ट्री किसकी हुई, बायर्स की। लेकिन जो टॉप बना था, ये देखिए आप, यहां पे बंद नहीं हुआ, क्लोजिंग होती है 24,813 के ऊपर, लेकिन जो रेजिस्टेंस लेवल था उससे ऊपर ये बंद होता है। तो लास्ट में बायर्स की विक्ट्री होती है, कहां पे, निफ्टी 50 के अंदर। चलिए जी आगे, वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो ये देखिए क्यों पैरामीटर सही नहीं है। निफ्टी विक्स इंक्रीज किया है आज के दिन, और ये इंक्रीज किया है तो मतलब क्या है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर। चीजें स्टेबल नहीं है, हमेशा याद रखना आपने, बुल मार्केट को चाहिए होती है स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी स्टॉक मार्केट में नहीं दिख रही है। टेक्निकल चार्ट भी नहीं बता रहा है, वोलेटिलिटी ऊपर को जा रही है।
आज जो हल्की सी हरी मार्केट हुई थी वो सेल ऑन राइज उसकी मेन वजह थी। ये देखिए, ये ऊपर को कौन बढ़ा है? ऊपर को बढ़ा है ये डॉलर, और कमजोर कौन हुआ है? हमारा रूपी। और बताओ, मैंने आपको रीजन बता दिया पहले ही, यूएस का जो 30 ईयर का बॉन्ड है, बॉन्ड यील्ड, वो पहुंच गया 5%। तो जो एफआईआईज ने भारत में पैसे लगाए हुए थे, इन्होंने, इनके पास जो रूपी, भारत में पैसे तो रुपयों में लगेंगे ना, तो रुपये को कन्वर्ट करेंगे ये डॉलर में, तो किसकी मांग बढ़ जाएगी? डॉलर की मांग बढ़ जाएगी, रूपी नीचे को फॉल करेगा। तो ये देखिए, रूपी यहां पे फॉल किया, डॉलर बढ़ा। कारण क्या था? इन्वेस्टर चले गए अमेरिका कि हमने 30 ईयर बॉन्ड खरीदने हैं, और दूसरा ग्रुप चला गया चाइना प्लस हांगकांग, और वो वहां पे स्टॉक खरीदने चले गए। तो पैसा कहां से निकला? भारत की स्टॉक मार्केट, और मार्केट से भी निकला, लेकिन हमारे यहां से भी निकला, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारा रूपी कमजोर हुआ। कहां मैं इसको चाह रहा था कि 83 आए, कहां ये 86 को टच करने को जा रहा है। ये है वो गोल्ड वाला वीलॉग। ये गोल्ड वाला वीलॉग बहुत ही महत्वपूर्ण वीलॉग है। इसको मैंने जब से गोल्ड की उत्पत्ति हुई है तब से लेके अब तक बनाया है कि गोल्ड किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, और इस गोल्ड में एक इंसान आएगा पिक्चर में, उनका नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन का 200 सालों के से गोल्ड के साथ क्या संबंध है, इसको हम डिफाइन करेंगे। भारत के हाउस होल्ड में गोल्ड कैसा है, गोल्ड बॉन्ड कैसे है, डिजिटल गोल्ड जो आजकल बहुत ज्यादा हिट है वो क्या है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। कि आपके घरों में कितना सोना है, वो आपको क्या प्रॉफिट दे रहा है, वो सब कुछ एनालाइज करेंगे हम। और आज के दिन ये देखिए, गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। दो चीजों के प्राइसेस आज बढ़े हैं, गोल्ड प्लस बॉन्ड प्लस किस चीज के पैसे के बढ़े हैं? क्रूड ऑयल। ये तीनों चीजें बढ़ी हैं क्योंकि यूएस की स्टॉक मार्केट वो फॉल की। और हमेशा याद रखिए, गोल्ड प्राइसेस कभी भी भारत के इसके अकॉर्डिंगली नहीं डिसाइड होते हैं, ये डिसाइड ही अमेरिकन और चाइनीज और बस इन दो मेन मार्केट और थोड़ा सा यूरोपियन और अफ्रीकन, वहां से कंट्रोल होता है कि कहां प्राइसेस जाएंगे। तो वहां पे अमेरिकन इकोनॉमी का नेगेटिव रेटिंग आई है और लोग जो है वहां पैसा निकाल के गोल्ड में डाल रहे हैं, बॉन्ड में डाल रहे हैं, और जो खाड़ी में युद्ध होने की संभावना है उसकी बदौलत क्रूड ऑयल गिरा है। हर एक पॉइंट मैंने डेप्थ में आपको एक्सप्लेन कर दिया, बॉन्ड वाला भी एक्सप्लेन कर दिया, गोल्ड वाला भी एक्सप्लेन कर दिया, और क्रूड ऑयल वाला भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, और साथ में एफआईआई का भी कॉम्प्रिहेंसिवली आज के वीलॉग में मैंने चीजें आपको एक्सप्लेन की। अगर आपको ये वीलॉग हमारा पसंद आया है तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करिए। आप इसको लाइक तो मैं तभी बोलूंगा अगर आया। अगर आपको पसंद नहीं आया तो कमेंट करके बताइए हमें कि क्या, कौन सी चीज आपको अच्छी नहीं लगी, किस तरह की मॉडिफिकेशन हमें करनी चाहिए। मेरी टीम को बहुत अच्छा लगेगा, जो 14-15 लोग काम करते हैं हमारे साथ, उनको बहुत अच्छा लगेगा। शेयर करिए आप इसको, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए और वो नॉलेज सबको मिलनी चाहिए। इसीलिए मेरे वीलॉग में आपको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी। जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखती है वो गूगल की, और गूगल को ही उसका सब कुछ जाता है, हमें कुछ नहीं चाहिए गूगल से भी। और दूसरा, हम किसी प्रकार की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, ना किसी की प्रमोशन करते हैं। हम सफेद को सफेद बोलते हैं, ब्लैक को ब्लैक। तो इसी शानदार सफेद और ब्लैक के कोट के ऊपर आज का वीलॉग हम खत्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे सेकंड वीलॉग में, जिसमें हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।